बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया है। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया गया है। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। इनकम टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया है। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% लगा दिया गया है। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया है। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया है। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपये आमदन पर 30% टैक्स आयद होगा। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया है। सालाना 41 लाख रुपये तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई है। तफसीलात सैफुर रहमान से। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ा दी गयी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना उजरत 5,000 रुपए इजाफे से अब 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। सैफुर रहमान, यू न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के बजट में पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ है। इस इकदाम से पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे हो जाएंगे। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान पेट्रोल पर आयद लेवी की शरह 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ है। डीजल पर भी लेवी की शरह 20 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ताहम इस बात का फ़ैसला अभी होना है कि लेवी की शरह में इजाफा यकमुश्त होगा या मरहलावार होना है। विफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन FBR का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीज़न से तफसीलात मांग रहे हैं। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है? कुछ मामलात में घर किसी और के नाम और बिजली मीटर किसी और के नाम है। आइंदा माली साल के दौरान FBR टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपये के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई है। जीरो रेटिंग और रियायती टैक्स रेट की सहूलत वापस ले ली गई है। अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। सेल्स टैक्स की मद में 450 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद। कस्टम ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ मजमूई तौर पर 150 अरब रुपए होगा। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में रायत भी खत्म। $50,000 मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रायत कम कर दी गई। जैसा बताया चेयरमैन FBR अमजद ज़वैद टवाना ने फाइनेंस बिल 2025 पर ब्रीफिंग देते हुए। इनका कहना था कि बरामदात को नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जा रहा है। नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों, स्टील और स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताज़ा और खुश्क मेवाजात और घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज की छूट खत्म कर दी गई है। चेयरमैन FBR का कहना था सोलर पैनल और आलात की मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स मुराद की तजवीज है। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। चमड़े और सेल्स टैक्स के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज है। आयरन और स्टील स्क्रैप पर सेल्स टैक्स
पर छूट देने की तजवीज़ है। फाटा और पाटा को दी जाने वाली टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ है। इनका कहना था पेट्रोलियम मसनूआत पर जीरो रेटिंग सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। फाइलर पर 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद पर 3% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर पर 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर 3.5% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स पर 10 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद पर 4% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। लेट फाइलर्स पर टैक्सों की शरह दुगनी होगी। नॉन फाइलर्स पर टैक्सों की शरह 12, 16 और 20% होगी। फाइलर्स पर 5 करोड़ रुपए की जायदाद की फरोख्त पर 3% एडवांस टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स की 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद की फरोख्त पर 4% विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ है। चेयरमैन FBI ने बताया कि फाइलर्स की 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद की फरोख्त पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ है। नॉन फाइलर की जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 10% होगा। लेट फाइलर के लिए टैक्सों की शरह 6, 7 और 8% होगी। आइंदा माली साल के आगाज से गैर मनकुला जायदाद की खरीदारी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स की खरीदारी पर कैपिटल गेन की शरह 15% से जायद होगी। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई हैं। नई और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। स्टील और स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत खत्म कर दी गई है। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज़ की छूट खत्म कर दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में रियायत वापस ले ली गई है। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम कर दी गई है। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मकामी गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट में मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स रेट लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। $500 मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 25% टैक्स बरकरार रखा गया है। चमड़े और टेक्सटाइल के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स पर 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। फाटा और पाटा को दी जाने वाली टैक्स छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। ताख़ीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स दहिंदा पर 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद पर 3% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स पर 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर इनकम टैक्स 3.5% लगाने की तजवीज़ है और फाइलर्स पर 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर 4% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन FBI का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीज़न से तफसीलात मांग रहे हैं। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है, कुछ मामलात में घर किसी और के नाम और बिजली मीटर किसी और के नाम है। लाहौर चैम्बर के रहनुमाओं का कहना है कि बजट में मईशत और सनत की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जिससे पैदावारी लागत बढ़ेगी। बजट में तामीरात, टेक्सटाइल और दीगर सनतों को छूट मिलनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर सुनने के बाद लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और नायब सदर अदनान भट्ट का कहना था कि बजट को मुस्तरद नहीं करते, लेकिन कुछ इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। एक्सपोर्टर्स की मुराद ख़त्म करने से बरामदात नहीं बढ़ेंगी। बहुत से शोबों में टैक्स इजाफा मददगार नहीं होगा। टैक्स निज़ाम को आसान बनाया जाए। बहुत से ऐसे मैयर्स लिए गए हैं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटियाँ लगाकर, FEDs को बढ़ाकर, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर, अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी चल सकेगी और हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी टैक्स सिस्टम में इंडस्ट्री पहले ही क्रंच में है, इंडस्ट्री की मईशत क्रंच में है। आप मज़ीद फर्दर टैक्स लगा रहे हैं, इस तरह इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। और एक इंडस्ट्री वो वाहिद रास्ता इस मुल्क का जो बेरोजगारी खत्म कर सकता है। ताजरों का कहना था कि महंगी बिजली और गैस का मसला हल नहीं किया गया। ताजिर टैक्स देने से नहीं, टैक्स वसूल करने वालों के इख्तियारात से घबराते हैं। सोलर सनत के लिए रिलीफ बहुत अच्छा इक़दाम है। सबसे अहम बात यह है इस बजट में जो उन्होंने तमाम हुकूमती इदारों को प्राइवेट करने का इशारा दिया है और प्राइवेट करना चाह रहे हैं और SIFC को ज़्यादा फाल करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया। बड़ी खुशाइन बात है। क्या पूरा पाकिस्तान सरकारी मुलाजम है?
बजट तो वो होना चाहिए जिसमें आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा हो। सनतकारों और ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने बजट में टैक्सों की भरमार कर दी है। कारोबारी बिरादरी एक्सपोर्ट्स पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लाहात के साथ साथ वाज़ेह पॉलिसी देने की जरूरत है। हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 150 रन का हदफ दे दिया है। शरफन रदरफोर्ड की धुआंधार बैटिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए। शरफन रदरफोर्ड ने 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से 39 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 68 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में कीवी टीम की बैटिंग जारी है और न्यूजीलैंड ने 13 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 81 रन स्कोर किए हैं और न्यूजीलैंड को 40 बॉल्स पर 70 रन दरकार हैं, जबकि उसकी 5 विकेटें अभी बाकी हैं। T20 वर्ल्ड कप के लो स्कोरिंग मैच में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। होम टीम ने 8 विकेट पर 110 रन बनाए। हदफ के ताकुब में विराट कोहली का गोल्डन डक, रोहित शर्मा भी 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सूर्या कुमार यादव की 50 की बदौलत भारत ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में पहुंच गया है। न्यूयॉर्क में अमेरिका की इनिंग्स का आगाज तबाहकुन रहा। पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट। इस मुश्किल में स्टीवन टेलर ने 24 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। नीतीश कुमार ने भी 27 रन बनाए। कोरे एंडरसन 15 रन के साथ नुमाया रहे। वक्फे से विकेटें भी गिरती रहीं और रन्स भी बढ़ते रहे। अमेरिका का स्कोर 8 विकेट पर 110 रन रहा। अर्शदीप सिंह ने 9 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में भारतीय बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई। विराट कोहली गोल्डन डक का शिकार हुए। रोहित शर्मा भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। 15 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव ने टीम को संभाला। पंत 18 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे आए और सूर्या कुमार के साथ टीम को 7 विकेट से कामयाबी दिला दी। सूर्या कुमार 50 और दुबे 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत ने इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी के साथ सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया है। 73 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5.4 ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर पहुंच गई है। ग्रुप डी में नेपाल और श्रीलंका के दरमियान मैच बारिश की नज़र हो गया। श्रीलंका का अगले मरहले में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया। एंटीगा में खेले गए मैच में नामीबिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 17 ओवर्स में 72 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान gerhard एडस्मिथ 36 रन बनाकर नुमाया रहे। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। एडम जंपा ने 12 रन देकर 4 शिकार किए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हदफ पावर प्ले खत्म होने से 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। डेविड वार्नर ने 20 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड 34, कप्तान मिचेल मार्श 18 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 9 विकेट से कामयाबी के साथ ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्कॉटलैंड 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा पहुंच गई है। कौमी टीम ग्रुप ए में अपना आखिरी मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। लॉर्डविल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान ने कनाडा को हराकर T20 वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ग्रुप में 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत और अमेरिका की पहली और दूसरी पोजीशन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का सरप्राइज़ दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए जारी कामों का जायजा लिया। रात गए काम बंद होने पर नाराज़गी का इजहार किया। चेयरमैन का 24 घंटे काम करने का हुक्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा किया। चेयरमैन ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी कामों का मुआयना किया और जरूरी हिदायत दी। चेयरमैन ने रात में काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए 24 घंटे काम करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि 24 घंटे काम करके ही इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जा सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल बरोकार लाने की जरूरत है। ईद उल अज़हा करीब आते ही दोस्तों के हमरा बच्चे कुर्बानी के जानवरों को लेकर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद कोई तो चारा डाल रहा है तो कोई उन्हें पानी पिलाने के लिए सरगर्म है। सरगोदा से रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर।
ईद उल अजहा करीब आते ही गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। बच्चा लोग तो कुर्बानी के जानवरों के साथ ऐसे मानूस हुए हैं जैसे तवील अरसा से जानवर उन्हीं के पास ही रह रहे हैं। बाज बच्चों ने तो कुर्बानी के जानवर साल भर अपने हाथों से पाले और अब उनकी खूब खिदमत मदारत भी कर रहे हैं। ये हमारे कुर्बानी के जानवर हैं, इसे हमने बड़े नाज़ो नखरों से पाला हुआ है। खुद खाया वो हमने इनको खिलाया, हमने इसको आइसक्रीम खिलाते रहे, हम इसको बोतल पिलाते रहे। लेकिन जब कुर्बानी करेंगे दुख तो होगा, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी अल्लाह के राह में करनी चाहिए। दोस्तों के हमरा अब बच्चे कुर्बानी के जानवरों को लेकर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। कोई चारा डाल रहा है तो कोई उन्हें पानी पिलाने के लिए सरगर्म है। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चे ईद की तैयारियों में मगन हैं और अब इंतजार है तो ईद उल अजहा के दिन का। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।